ये स्तोत्र इतना चमत्कारी है कि गरीबी से आपको उठाकर बना देगा राजा। जी हाँ, इस स्तोत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है क्योंकि इसके प्रतिदिन पाठ या श्रवण मात्र से आपके जीवन से आर्थिक स्थिति जो है वो बलवान बनती है और जितनी गरीबी है, दारिद्रता है, उसे भगवान शिव भस्म कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र। इसकी महिमा जानकर हैरान हो जाएंगे और कभी भी इसके बाद आर्थिक संकटों से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। वो सारी चीजें बताने वाली हूँ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ ने इस स्तोत्र की रचना की थी। अगर आप आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो प्रतिदिन सिर्फ इस स्तोत्र के श्रवण और स्तव पाठ से आपके जीवन में मिरेकल आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति अति कष्ट में है, स्पेशली धन को लेकर, आर्थिक समस्या को लेकर, कर्ज को लेकर, तो उन्हें दारिद्र्य दहन स्तोत्र की श्रवण या स्तव जरूर करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसका पाठ नहीं कर सकता तो उसके माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, घर का कोई एक सदस्य भी अगर इसको पाठ कर लेता है तो संपूर्ण पाठ का जो फल है वो पूरे परिवार पर पड़ती है। शिव जी का ध्यान करते हुए अगर आप इस महिमा को पढ़ते हैं, यानी ये महिमा ही है और ये एक मिरेकल है क्योंकि इस पाठ से दरिद्रता का दहन होता है। और भगवान शिव को अगर आप अपने मन में इष्ट मानकर आप अगर इनका संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रोसेस ये होता है कि भगवान शिव को अपना इष्ट मान ले और उन्हें स्मरण करके अपनी इच्छा को बताते हुए आप इसको श्रवण या स्तव पाठ करें। खास तौर पर सावन के महीने में दारिद्र्य दहन स्तोत्र का शिवलिंग पर जल ढालते हुए स्तव या फिर पाठ किया जाता है, जिससे मिरेकल्स होने ही होते हैं। मूल रूप से दारिद्र्य दहन स्तोत्र का अर्थ होता है कि भगवान शिव किसी भी तरीके की गरीबी को, धन हानि को या फिर धन की कमी को बिल्कुल जलाकर राख कर दे, इस परेशानी को दहन कर दे और हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं को दूर करे। ये स्तोत्र इतना चमत्कारी है कि गरीबी से आपको उठाकर बना देगा राजा। जी हाँ, इस स्तोत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है क्योंकि इसके प्रतिदिन पाठ या श्रवण मात्र से आपके जीवन से आर्थिक स्थिति जो है वो बलवान बनती है और जितनी गरीबी है, दारिद्रता है, उसे भगवान शिव भस्म कर देते हैं। दहन स्तोत्र को या तो आप गाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप अच्छे तरीके से याद करके पढ़ सकते हैं। साथ में आप इसको श्रवण भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से आप जैसे इसे उपयोग में लाएंगे इसका असर वैसा ही आपको मिलता हुआ जाएगा। क्योंकि अगर आप गाकर करते हैं, पढ़कर करते हैं या फिर आप सुनते हैं तो ये इक्वली बेनिफिट्स आपको प्रदान करता है। कर्ज में डूब गए हैं, व्यापार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि खास तौर पर लोग मेरे वीडियोस में आकर कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस चलता नहीं है, तो इसके लिए ये उपयोग जो है ये करोड़ों का मुनाफा भी आपको दे सकता है। इसे करने के लिए आपको भगवान शिव की मूर्ति, पिक्चर या फिर शिवलिंग के सामने आपको बैठना है। अगर श्री यंत्र होता है आपके सामने तो ये और भी अच्छी होती है। और साथ में आपको उसके बाद लाल आसन में बैठना है, एक घी का दीपक जलाना है और इसे प्रतिदिन सुबह और शाम को सिर्फ एक बार करके सुनने से ही इसका फल आपको प्राप्त होता है। मन में अगर कोई इच्छा है या फिर बहुत बड़ा कोई कार्य रुका हुआ है, पैसे की कमी बहुत ज्यादा नजर आ रही है और इस डेट के अंदर आपको अगर पैसे चाहिए होते हैं तो मन में एक दृढ़ संकल्प के साथ आपको कुछ प्रॉमिस करना होता है भगवान को कि उनकी मनपसंद की चीज आप उन्हें चढ़ाएंगे और साथ में आप उनके समक्ष ये प्रतिदिन पाठ करेंगे। तो ये छोटा सा एक संकल्प आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है। साथ में आपकी कोई भी इच्छा है उसे पूर्ण कर सकता है। खास तौर पर व्यापार, कर्ज या फिर आर्थिक समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये स्तोत्र आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। कोई भी स्तोत्र पाठ या फिर मंत्र जाप या फिर चालीसा का पाठ डायरेक्ट जमीन में बैठकर नहीं किया जाता है क्योंकि इससे ना तो आपको फल मिलता है ना ही इसका कोई रिजल्ट बाहर आता है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मान्यता है क्योंकि यही नियम है कि आपको हमेशा आसन को बिछाकर ही उसके ऊपर बैठकर ही आपको स्तव पाठ, स्तोत्र पाठ, मंत्र या फिर चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर कोई इंसान बीमार है, अगर कोई इंसान की चारों तरफ
अगर शत्रुता छा गई है, बहुत लोग उनसे शत्रुता करते हैं, तो भगवान शिव को बस इतना ही कहना है कि मेरी रक्षा करे, मुझे हर तरफ से ब्लेसिंग्स दे, मेरे ऊपर कृपा बरसाए, बस इतना कहे और इस स्तोत्र का पाठ करें। चमत्कार कुछ ही दिनों में होना निश्चित है, तय है, आप खुद आकर कहेंगे मुझसे, है ना। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपके जीवन में ये सारी समस्याएं जरूर रहती होंगी। तो इसीलिए हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इतने ज्यादा जादुई चीजें हैं जिसको मैं आपके पास समय समय पर लाती रहूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।